आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो SSVHS CW 2026 SSVHS 2026 का जो CW एग्ज़ाम हुआ है उसका कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो क्वेश्चंस आया है उन आंसर की के साथ एंड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊँगा ये प्रॉपरली नहीं भी हो सकते हैं मे बी, बिकॉज स्टूडेंट ने कमेंट के थ्रू व्हाट्सएप में नंबर के थ्रू आप लोगों ने DM किया, ये सब किया। एंड जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि ये नंबर रॉन्ग है तो आप लोग को वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोल के उसका प्रॉपर यदि आपको याद है तो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। एंड कट ऑफ का वीडियो, काउंसलिंग का वीडियो, सारा चीज़ें इस चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी मैंने जो बताया है वही रहेगा। मैंने देखा है फिर भी अभी SSVHS का CW का यदि कट ऑफ वगैरह नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में देखना चाहते हो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उसी से जाके आप लोग क्या कर सकते हो डायरेक्टली देख पाओगे, है ना। एंड जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आए वो मैंने अभी ऐप में दे दिया है, आप लोग जाके तुरंत देख सकते हो। कहाँ पे देखना है मैं वो भी आगे बताऊँगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अभी आप लोगों को एक काउंसलिंग गाइडेंस के लिए मैं आप लोग एक ग्रुप लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा, है ना। एंड उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा, फिर भी आगे वो सब एंड में बताएंगे। पहले हम लोग बता देते हैं कुछ चीज़ें। यदि आप लोग SSVHS CW फॉर GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या NM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो तो ये बैच अवेलेबल है, या तो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। एंड यदि AU सेट का एग्जाम देना चाहते हो तो ये AU सेट का जो PCB बैच है ये ज्वाइन कर सकते हो, या तो AU सेट का जो टेस्ट सीरीज है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आज बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कॉमेंट किया कि आपका भैया अपने टेस्ट सीरीज से या PCB बैच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है। देखिए रिलेटेड क्वेश्चन तो पूरा मिलेगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भी एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिलता है ना। एंड रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बैच से मिला है, आज भी बहुत ज़्यादा मेरे पास DM है, मैं दिखाऊंगा तो थक जाऊंगा, दिस टाइप ऑफ, है ना। तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार पढ़ाया है, कुछ चीज़ें आप लोगों को दिया है एंड वहाँ से क्वेश्चंस भी आया है तो अच्छा लगता है ना। ऐसे ही मतलब नहीं आता तो मतलब दुख लगता है ना, पर आया है क्वेश्चन तो बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। एनीवे चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन आया है ये PCB बैच में जाना है। मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, या तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड करके PCB बैच में जाना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेक्शन में जाना है, जाने के बाद ऊपर में दिखेगा आप लोगों को SSVHS CW बोल के एक सेक्शन है, उसके साथ SBNI या TR सेट का भी PYQ है, AU सेट का भी 300 लगभग आप लोगों को PYQ वहाँ पे ऐप में मिल जाएगा। तो CW PYQ में आपको क्लिक करना है, करते ही आप लोग यहाँ पे देखो 2026 CW क्वेश्चंस यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट पे टेस्ट क्लिक करते ही आप लोगों को आ जाएगा। मैं अपने आपको हटा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है इफ़ इट रेन सिंस मॉर्निंग, है ना। तो कुछ ऑप्शंस में भी 100% नहीं हो सकता प्रॉपर्ली, पर कुछ क्वेश्चंस में मिलेगा। तो इट हैज़ बिन रेनिंग इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं मेल्टोसिस। मेल्टोस क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड होता है कि नहीं, डाइसैकेराइड ऑल आंसर यही होगा, है ना। शी इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, शी इज़ डैश अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, उसका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं एंटोनाइम ऑफ एक्सपेक्ट, एंटोनाइम ऑफ एक्सपेक्ट क्या, एक्सेप्ट, ओके एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट एक्सेप्ट इज क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। हाँ भाई आपको रिजेक्ट किया था उसने, याद है, हाँ उसके गम में मत रहो, आगे बढ़ो। CW का एग्जाम दे दिया आपने, सीट भी मिल जाएगा, बढ़िया है। एंड जिनका एग्जाम अच्छा गया है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, क्या हो जाएगा उसमें, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं शी इज़ राइटिंग ए लेटर, शी इज़ राइटिंग ए लेटर, तो उसका क्या हो जाएगा, ये कुछ ये वॉइस चेंज है ना, ये एक वॉइस चेंज है। मे भी आगे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, मैं ये डिलीट करना भूल गया, ये एक वॉइस चेंज है। ओके मैं आगे बताऊंगा, आगे आंसर है उसका। एंटोनाइम ऑफ उर्बानिस क्या होगा, रूरल, एंटोनाइम ऑफ उर्बानिस क्या होगा, रूरल। क्वेश्चन नंबर 8 साइनोनाइम ऑफ मैसिव, ये भी आया ह्यूज, मैसिव क्या आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूज। नेक्स्ट पे ट्रांसपिरेशन ऑकर्स इन, ट्रांसपिरेशन ऑकर्स इन स्टोमाटा, रूट्स, जाइलम, ये सब कुछ चीज़ें था, पर आंसर तो आप लोगों को पता ही है, स्टोमाटा। नेक्स्ट पे आते हैं व्हिच इज नोन एज द मोलिकुलर सीजर, व्हिच इज नोन एज द मोलिकुलर सीजर, क्या हो जाएगा वो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय लाइसाइंस टेस्ट, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब चीज़ें, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट पे आते हैं चेंज द वॉइस, शी इज राइटिंग ए लेटर, शी इज राइटिंग ए लेटर, क्या होगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ये आंसर हो गया है कि नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे ही इज़ इंसिस्टेड प्रेइंग डैश द बेल, ये मैं आज मॉक टेस्ट आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ, बस आप लोगों को क्या क्वेश्चंस आए वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आंसर्स बता रहा हूँ क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CONH3 3+, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 होगा। नेक्स्ट पे आते हैं एन आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज व्हिच लॉ, राउल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, दिस टाइप ऑफ चीज़ें, तो आंसर क्या हो जाएगा, राउल्स लॉ। नेक्स्ट पे आते हैं ग्राफ ऑफ आइडियल गैस, ग्राफ ऑफ आइडियल गैस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ये दिया है, स्टूडेंट का नाम मैं भूल गया, आपको बहुत बहुत बधाई हो एंड आपको भी बहुत थैंक यू, बिकॉज कुछ स्टूडेंट को ये मिलेगा। तो यहाँ पे ग्राफ कौन सा होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ये कौन सा ग्राफ होगा,
आप लोग यहाँ पे बोलिए कौन सा वाला आंसर रहेगा ये, यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा आप लोग ज़रूर बताना। हाँ, यहाँ पे ये स्टूडेंट ने मुझे ही फ़ोटो भेजा ये है कि नहीं, तो अच्छा है, मतलब सारे लोग ये कर रहे। आइडियल गैस ग्राफ क्या हो जाएगा, आइडियल गैस का ग्राफ में मुझे लग रहा है सी होगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन होगा। क्या ये होगा, ये होता है तो आप लोग आंसर बताओ ज़रूर। नेक्स्ट पे आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन मेथड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, है ना, ये ऑप्शन में आया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट पे आता है कंचेंज द बॉयज वी एंजॉय द मूवी, चेंज द बॉयज वी एंजॉय द मूवी, क्या होगा, दिस द मूवी इज एंजॉयड बाय अस। ओके, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाई इज कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्या होगा, क्यों वो होता है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ये। मे भी ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को चेंजेस दिखा होगा मतलब पेपर में, तो वही क्वेश्चन मतलब अभी मतलब मेरे पास पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सभी स्टूडेंट पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये हो गया है ना, ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर इन डाउन सिंड्रोम क्या होगा, 47 ही होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं चेंज द बॉयज वी एंजॉय द मूवी, ओके ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। ओके, आई डोंट नो डैश ही विल कम, क्या होगा, ही विल कम, आंसर क्या हो जाएगा वेदर। नेक्स्ट पे आते हैं व्हिच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, व्हिच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, क्या होगा, कोलेनकाइमा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा कोलेनकाइमा, नहीं जाइलम। नेक्स्ट पे आते हैं आइडियम, वंस इन ब्लू मून मीन्स क्या होगा, वेरी रेयरली, है कि नहीं, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे इफ शी डैश हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हैड स्टडीड, है कि नहीं। 27 पे आते हैं व्हाट कन्फर्स होमोलॉगी अमंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट कन्फर्स होमोलॉगी अमंग ऑर्गेनिज्म्स, क्या होगा, कॉमन एंसेस्ट्री, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं व्हिच एंजाइम कॉजेस अनजिपिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, व्हिच एंजाइम कॉजेस अनजिपिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, आंसर क्या हो जाएगा हेलिकेस। नेक्स्ट पे आते हैं एट द नल पॉइंट और एट पोटेंशियोमीटर, ये कुछ पोटेंशियोमीटर का कुछ टाइप ऑफ ये क्वेश्चन आया था। मैं आगे और एक क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, इसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन आया था, ये प्रॉपरली नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। ही इंसिस्टेड डैश पेइंग बिल, क्या होगा, ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग बिल। एंटोनाइम ऑफ उर्बान का एंटोनाइम क्या होगा, रूरल होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट पे आते हैं नाइदर राम और श्याम डैश प्रेजेंट, क्या होगा, वाज होगा। which of the following is not a nitrogen fixing bacterium, which of the following is not a nitrogen fixing bacterium, क्या होगा, lactobacillus, rhizome, क्या होगा, lactobacillus। next पे the tolerance test is given by aldehyde, ketone, alcohols, alkanes, क्या होगा, aldehydes। next पे what is the dimensional formula of thermal conductivity, MLT minus 3 K minus 1, है ना, ये हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं 36 नंबर, द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज, क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे 37 पे 18S rRNA इज फाउंड इन, क्या होगा, 14S राइबोसोमल सब यूनिट। लेसाइंस टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग कैल्शियम नाइट्रोजन, क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट पे द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, क्या होगा, अपराइट, इन्वर्टेड, स्पेंडल शेप, इरेगुलर, क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा अपराइट। नेक्स्ट पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सर्फेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस, क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड कैलकुलेशन नीचे आप लोगों को दिया गया है, आप लोग जरूर देखना। 41 नंबर पे आते हैं द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिंथेसिस, क्या होगा, NADP+। नेक्स्ट पे 42 ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट पे आते हैं एवरेज करंट इज डिफाइंड एज Q/T, है कि नहीं, Q/T। ओके, 44 पे आते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट्स, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या 4 दिया गया है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे आंसर, है ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट्स क्या होगा, 44 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइए। नेक्स्ट पे आते हैं 45 नंबर पे व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डबल, क्या है, व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, क्या होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ होगा, है कि नहीं 4 टाइम्स होगा 45 नंबर 4 टाइम्स। 46 पे आते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया है ना, ए ऑप्शन है। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग व्हिच लेंस, कनकेव, कन्वेक्स, ये सब बताओ क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस। नेक्स्ट पे एन आइडियल सोल्यूशन ऑलवेज व्हिच लॉ, राउल्स लॉ, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 पे डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ साइकिल, क्या हो जाएगा, व्हिच फेज ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, एस फेज। 50 नंबर डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द ट्राइसोमी ऑफ व्हिच क्रोमोसोम,
डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ व्हिच क्रोमोसोम इज 21 नंबर क्रोमोसोम। 51 पे आते हैं व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल रूट ओनली, ये सब कुछ क्वेश्चन आया। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन क्या होगा, ये सब बताया गया है। मे भी थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंजेस देखने को मिले क्वेश्चन में, बट प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं आया, स्टूडेंट्स ने सारा प्रोग्राम प्रॉपरली नहीं बताया है। व्हिच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बन फिक्सेशन, क्या होगा रूबीज को। नेक्स्ट पे थे 54 नंबर ये तो बता दिया, ओके एक्सेप्ट, ओके आई डैश हिम येस्टरडे इन द मार्केट सॉ सी सीन सीइंग, क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा सॉ। आई सॉ हिम येस्टरडे इन द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं आइडर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट, क्या होगा वाज वेयर आर हैव बीन, क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा वाज। नेक्स्ट पे आते हैं इफ आई डैश रीच आई विल हेल्प द पीपल, क्या हो जाएगा बताओ उसका आंसर क्या था। इफ आई डैश रीच आई विल हेल्प पीपल, क्या हो जाएगा एम। नेक्स्ट पे आते हैं वी रीच द स्टेशन द ट्रेन, वी रीच द स्टेशन द ट्रेन, क्या होगा हेड लेफ्ट, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं 59 नंबर पे माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्या हो जाएगा हाईएस्ट हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चेंज द वॉइस शी राइट्स ए लेटर, चेंज द वॉइस शी राइट्स ए लेटर, क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन ए लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट पे आते हैं चेंज द वॉइस वी सॉ ए मूवी, वी सॉ ए मूवी वाज सीन बाय अस, है कि नहीं, ए मूवी वाज सीन बाय अस। नेक्स्ट पे आते हैं 62 पे इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। 63 पे आते हैं द work done on a 0.5 kg body moving with velocity 4 मीटर पर सेकेंड to 8 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं द इन व्हिच इंटरेक्शन डज वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट व्हाइल द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, इन व्हिच इंटरेक्शन, ये बहुत अच्छा आंसर आया है, ये क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। 65 पे आते हैं व्हिच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्या हो जाएगा ये जाइलम हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं 66 नंबर पे द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या हो जाएगा द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन हो जाएगा। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके इलेक्ट्रॉन, ये दो बार आ गया, ओके। व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या होगा गामा एक्स अल्ट्रा इंफ्रारेड, क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा गामा रे। 69 पे आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन व्हिच फेज ऑफ द साइकिल इज एस फेज। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, क्या हो जाएगा डिपेंड्स ऑन, कौन सा पे डिपेंड्स होगा रेड कांस्टेंट पे। 71 पे आते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स टेंड टू एक्वायर व्हिच शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन इज, क्या हो जाएगा व्हिच शेप बताया गया है, क्या होगा स्फेरिकल होगा। 72 पे आते हैं देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास, देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास, क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, ये 100% सेम वही सवाल आया है स्टूडेंट्स ने, जैसा बोला मैंने लाइव में अभी आके बताया था, मतलब वो सारा स्टूडेंट्स ने बताया, लाइव में जब आया था वो भी तब भी क्वेश्चन बताया था। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हैज द लीनियर शेप, कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर शेप दिखाएगा वो है CO2। नेक्स्ट पे आते हैं 75 नंबर पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है, ओके ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। 76 पे आते हैं द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इनसाइड ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज, ये बहुत अच्छा सवाल है। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इनसाइड ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 77 द बीटा प्लस डीके व्हिच पार्टिकल इज एमिटेड अलोंग विद ए पॉजिट्रॉन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रियन, ओके ये हो गया। 78 पे आते हैं which nuclear reaction involves the splitting of uranium nucleus into lighter nuclei, क्या हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। 79 पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग DNA टू RNA इज कॉल्ड, क्या होगा ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है ट्रांसक्रिप्शन। 80 पे आते हैं which of the following transition elements does not exhibit variable oxidation state, क्या हो जाएगा मतलब स्कैंडियम। 81 पे आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन कार्बन सोडियम पोटेशियम, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऑक्सीजन। 82 पे आते हैं लेजाइंस टेस्ट यूज टू डिटेक्ट व्हिच एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन, क्या व्हिच डिटेक्ट व्हिच एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हिच एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन, है ना। 83 पे आते हैं नाइदर राम और श्याम इज डैश प्रेजेंट, क्या हो जाएगा वाज। नेक्स्ट पे आते हैं अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा
L इक्वल टू NH बाई 2 पाई। 85 पे होता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए 50 टर्न कॉइल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 वेबर पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज, क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF। ये फिजिक्स का बहुत अच्छा सवाल आया है। फिजिक्स थोड़ा लिटिल बिट टफ दिखने को मिला है, लिटिल बिट, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है ना, मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह ये सब तो नहीं था, आप लोगों को बताएं। एंड और एक क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है इमरजेंसी हार्मोन, कौन सा हार्मोन इमरजेंसी है, एड्रीनलिन है ना। क्वेश्चन में 87 पे आते हैं, डायडियम वंस इन ए ब्लू मून मीन्स, क्या होगा रेयरली। 88 पे आते हैं, व्हाट इज द डायरेक्ट पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द डायरेक्ट पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन आया तो क्या हो जाएगा क्लोरोफिल ए। 89 पे आते हैं, आई एम अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, क्या होगा ऑफ। नेक्स्ट पे आते हैं 89, शी अराइव डैश द एयरपोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा एट। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हिच मेटल इज कॉमनली यूज्ड एन एंटी कोरोजन कोटिंग, व्हिच मेटल इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी कोरोजन कोटिंग, क्या हो जाएगा ऑप्शन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट पे आते हैं 92 पे, ए पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नाइल पॉइंट मेथड, ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ, कूलम्स लॉ। इसका आंसर हो जाएगा कि नाइल पॉइंट मेथड है ना। एंड लाइकेन इज ए सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ व्हिच पोल्यूशन, लाइकेन इज ए सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ व्हिच पोल्यूशन, क्या है ये हो गया एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या हो जाएगा टाइम पीरियड है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे 95 पे, होमोलोगस ऑर्गन्स आर एविडेंस ऑफ व्हिच टाइप ऑफ इवोल्यूशन, क्या हो जाएगा ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट पे आते हैं 96 नंबर पे, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था, ये हो गया। 97 पे आते हैं, व्हिच टाइप ऑफ जेनेटिक जीनोटाइप पेयर शोज द सेम फिनोटाइप इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, ये बताया गया है। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बताया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हो गया। तो टोटल मुझे कितना क्वेश्चन मिला बताया, 90 लगभग क्वेश्चन, 90 नहीं 88 क्वेश्चन मुझे मिल गया है। 88 क्वेश्चंस लगभग अप्रॉक्सीमेट, मतलब प्रॉपर तो नहीं मिला, 100% तो नहीं मिलेगा क्वेश्चंस, आप लोगों को बताया ये। जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को, जितने स्टूडेंट्स को जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिला कि रॉन्ग हुआ या कुछ ऑप्शंस करेक्ट करना है, आप लोग क्वेश्चन नंबर ऐसा डाल के आपको जो चीज़ें लग रहा है वो क्वेश्चन बताना है, एंड उसका ऑप्शन यदि याद है तो ऑप्शन भी आप लोगों को बताना है। एंड जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं वो भी आपके पास अवेलेबल है, तो कॉमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को क्या करूँगा, अभी कोर्स का कितना सीट कैपेसिटी वो तो वीडियो लाऊंगा ज़रूर, एंड रिजल्ट वगैरह के बारे में प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह डालता रहूँगा। सारा चीज़ आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। एंड फिलहाल यदि आप लोग प्रिपरेशन करो फॉर द AU सेट एंट्रेंस एग्जाम या SBNI या TR के लिए, आप लोग ये बैच आप लोग परचेस करके अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे आप लोग SSVJ CW में भी बहुत हेल्प हुआ स्टूडेंट्स का, एंड सारे स्टूडेंट्स ने मुझे DM करके भी बताया। एंड JNM ANM के लिए यदि पढ़ाई कर रहे हो तो JNM का पूरा प्रॉपर एक बैच है, एंड एक टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आप लोगों को 18 जून से स्टार्ट होगा, एंड AU सेट का जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को 22 जून से स्टार्ट होगा। मैं भी आगे कर सकता हूँ यदि मैं लॉन्च, जब जिस दिन मैं लॉन्च करूँगा तब पूरा परफेक्ट टाइम रहेगा। यदि स्टूडेंट बोलेगी कि नहीं 22 जून नहीं भैया और आगे करना है, तो मैं ज़रूर कर दूंगा, डोंट वरी। एंड ये प्रॉपर एक बैच है 249 रुपीज़ में, जहाँ पे MCQ PYQ नोट्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। ज़रूर आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज से एंड बहुत सारा चीज़ों से बहुत स्टूडेंट्स का हेल्प हुआ, मेरे पास बहुत सारे DMs भी आए। मैंने सोचा नहीं था मतलब इतना सारा चीज़ें होगा, एंड फिर भी अच्छा लगा आज मुझे। एंड मैं भी अभी पेड काउंसलिंग वगैरह का भी मैं चीज़ें करूँगा बहुत जल्द। आप लोग यदि पेड काउंसलिंग वगैरह भी ज्वाइन करना चाहोगे, मैं काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आप लोगों को वहाँ पे पेड, मतलब वहाँ पे इंटरेक्शन करके मेंटोरशिप सेशंस लूँगा, दिस टाइप ऑफ चीज़ें करूँगा। वैसे तो काउंसलिंग तक आप लोगों को सारा चीज़ यूट्यूब में वीडियोस मिलता रहेगा। पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस कुछ आप लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा, कुछ स्टूडेंट को ज़रूर करूँगा। एंड आगे ये इन सारा चीज़ों के ऊपर आप लोगों को वीडियोस आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।